चले थे मैथ टेक्निक से पढ़ने, एसएसटी की तरह रट्टा मारकर आ गए। अब बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा क्वेश्चन क्या घुमाया, हम क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए। यही नौबत मैक्सिमम लड़कों लड़कियों के साथ है कि वो क्लास में बोर्ड पर कम ध्यान देते हैं और बाकी जगह ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, आपका मैथ भी अच्छा नहीं होगा, बोर्ड में भी मार्क्स अच्छा नहीं आएगा और कैरियर में भी आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ ढंग से इस चीज को स्टडी करना चाहिए। अब हम लोग दूसरे चैप्टर में चले आए हैं। पहला चैप्टर जो हमारा वास्तविक संख्या है, उसका 10-12 वीडियो हमने बना रखा है। सबको ढंग से वॉच करके आप पहला चैप्टर पूरा क्लियर कर लीजिए और दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है बहुपद पोलिनोमियल्स। आखिर बहुपद होता क्या है? तो बहुपद का मतलब हो गया ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद हो, उसे बहुपद कहेंगे। एगो पद हो, दूगो पद हो, तीन गो पद हो, चार गो पद हो, सबका नाम अलग अलग हो जाएगा लेकिन रहेगा वो बहुपद ही। लेकिन हम चूंकि मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल डिफिनीशन तो एगो चाहिए हम लोग को। तो देखिए कैसे होता है। बहुपद का अर्थ होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जो इस रूप में रहे। ध्यान दीजिए, इस रूप में रहना चाहिए। इससे एगो कम पावर लिखे हैं, ऐसे जाते जाएगा, लास्ट में वो अचर पद हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। यहां ध्यान देना है कि यहाँ घात में हम क्या क्या लिखे हैं। देखिए ध्यान से, बस घात में हमने लिखा है एक जगह एन, एन हो गया। एक जगह लिखा है n-1, n-1 हो गया। एक जगह लिखा है n-2, n-2 हुआ। ये पैटर्न हो गया, यानी यहाँ 5 रहेगा तब 4 होगा, तब 3 होगा, तब 2 होगा, तब 1 होगा, तब 0 होगा। लास्ट तक जाना है 0 तक, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। यानी यह पावर घटते हुए जा रहा है, ठीक है। और कहां तक घटते जाना है? 0 तक। 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिए, यही रखना है। यह जो घात होगा, जो भी संख्या यह होगा, वह संख्या पूर्ण संख्या होगा। चलिए, होल नंबर होगा। अब एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर। बहुपद का घात निम्नलिखित में कौन सी संख्या होगी? तो पूर्ण संख्या होगी। ये वो क्लियर हो गया। एक दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को, ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है, एगो क्लियर हो। यहाँ अगर जितना भी होगा उससे एगो कम ही होगा, उससे कम होगा, लास्ट में 0। जो सबसे ज्यादा है, ध्यान दीजिए, जो सबसे ज्यादा होगा, ये वाला जो सबसे ज्यादा है, इसको हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात, बहुपद का घात इसको बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोला जाता है। इसी घात से हम बहुपद का नामकरण करेंगे, नाम रखेंगे, जन्म दे देंगे इसका क्या नाम पड़ेगा, ठीक है। इसी से नाम पड़ेगा। अगर 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा द्विघात, 3 रहेगा त्रिघात, 4 रहेगा चतुर्थ घात, उससे ज्यादा जितना रहे सबका नाम एगो रख दीजिए। 5 घात, 6 घात, 7 घातीय, 8 घातीय, 9 घातीय, लेकिन सबको बोला जाता है बहुपद। उसके बाद हम लोग को 2-3 गो से ज्यादा हम लोग को नाम जानने की जरूरत है भी नहीं। इससे ये नाम हो गया। यह घात क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। एगो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए गुणांक हम लिखे, तो गुणांक यहाँ कौन कौन सा है, ध्यान दीजिए। गुणांक सबसे पहले है A, उसके बाद है B, उसके बाद है C। ऐसा ये बढ़ते गया, बढ़ते जाएगा। ऐसा ही A B C D E F G कुछ भी लिखा जाएगा। यहाँ जो होना चाहिए, कौन सी संख्या होना चाहिए, वो प्लस में रहे, माइनस में रहे, बटा में रहे, दशमलव में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यह संख्या कौन सा होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। कौन सा संख्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, घात कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। और गुणांक यानी कोएफिशिएंट कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। ध्यान रखिएगा, गुणांक जो है वास्तविक संख्या है
अगर सभी परमेय है तो परमेय वाली वास्तविक संख्या, परमेय वाली बहुपद है। और सभी जगह अगर अपरमेय है तो अपरमेय वाली बहुपद है। अगर परमेय भी है और अपरमेय भी है तो इसका क्या नाम पड़ेगा? वास्तविक संख्या नाम पड़ेगा। दिमाग में बैठा दिए। अब भाई यहां जो रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव हमारा यह हुआ और एक ऑब्जेक्टिव हमारा यह हुआ कि गुणांक कौन सी संख्या होना चाहिए, घात कौन सी संख्या होना चाहिए। अब इस n का मतलब हो गया बहुपद का घात जो सबसे ज्यादा, मान लीजिए हम n का मतलब ले लिए 3, हम अपने से वो लेकर एग्जाम्पल रख रहे हैं, इसमें रखिए हमको 0 से नीचे नहीं जाना है। चलिए क्या रखा जाएगा? a x का पावर, यहाँ n के जगह पर क्या रख देंगे? 3 प्लस b है तो b रहने देंगे, x का पावर 3 में से 1 जाएगा कितना होगा? 2 प्लस c x का पावर 3 में से 2 जाएगा तो 1 प्लस d x का पावर, अब 3 n माइनस 2 के बाद n माइनस 3 आएगा तो यहां लिखाएंगे 3 माइनस 3 यानी 0। जैसे 0 आ गया आगे नहीं जाएंगे, छोड़ देंगे यहां। अब इसको थोड़ा सजाइए, सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए a x का पावर 3, b x का पावर 2, c x का पावर 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, प्लस 1 चूंकि ऑलरेडी रहता है, d। अब भाई x का पावर 0 है तो घात का नियम कहता है कि किसी का पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 लिखा गया। 1 में हम d से गुना करेंगे तो d हो गया। ये हमारा एगो बहुपद का रूट हो गया। अब बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा घात कौन है? 3। सबसे कितना घात है? 3 है। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो सबसे ज्यादा 3 है, इसका नाम पड़ जाएगा त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद, इसका नाम पड़ गया। ठीक है। अब देखिए इसमें एक कंडीशन और था जो हमने छोड़ रखा था। सबसे ज्यादा घात n है, यानी यहां है, ये चर है, तो सबसे ज्यादा घात वाला चर कहां है? यहां, ये वाला है जो सबसे ज्यादा घात है, यहां ध्यान रखिएगा। तो इसका गुणांक कौन है? a। यह a का मान 0 नहीं होना चाहिए, यह भी एक कंडीशन है, ये ऑब्जेक्टिव है ये। अब इसमें भी यहां जो a सबसे ज्यादा घात 3 है, तो यहां जो लिखा जाएगा वह 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक कंडीशन क्या हो गया? a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। यह त्रिघातीय बहुपद होगा जब एक नंबर a बराबर 0, b नंबर b बराबर नहीं है 0, c नंबर c बराबर नहीं है 0 और d a बराबर नहीं है 0। तो यहाँ ये होगा a बराबर नहीं है 0। ये ध्यान में रखना कि कौन 0 नहीं होगा? जिसका नाम आप रखे हैं जिस पर, उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये हो गया हमारा बहुपद का प्रकार में कैसे हम घात क्या होना चाहिए, गुणांक क्या होना चाहिए, और बहुपद का रूप कैसे तैयार करेंगे और उसका नाम कैसे रखेंगे। अगर यहाँ 2 रखते तो इसका नाम पड़ जाता द्विघात, 1 रखते तो इसका नाम पड़ जाता रैखिक घात, रैखिक समीकरण। अगर रैखिक बहुपद अगर 0 रख देंगे तो शून्य घातीय बहुपद इसका नाम पड़ेगा। एक और प्रश्न मन में आता है कि सर x एगो बहुपद है, हाँ है, तो क्या 5 भी बहुपद है? जी, ताल ठोक के बोलिए कि 5 भी एगो बहुपद। कोई भी अचर पद आप बोल दीजिए, कोई भी 10, 15, 20, 25 हजार, करोड़, अरबों, खरबों, जहां तक बोलना है बोलिए, वह सिंगल भी एगो बहुपद है। 5 भी बहुपद है, 3 भी बहुपद है, 2 भी बहुपद है, 1 भी बहुपद है, 0 भी बहुपद है, ये भी बहुपद, ये भी एक बहुपद है। ये इसका नाम है अचर बहुपद, इसका नाम है 0 बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद भी होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ यही बताना चाहा कि बहुपद आखिर होता क्या है और इससे हम पहचानेंगे कैसे, घात कौन सी संख्या होनी चाहिए, गुणांक कौन सी संख्या होना चाहिए और कौन 0 नहीं होना चाहिए,
जिसका आप नाम रखेंगे उसका गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। बस इस वीडियो का समरी मेरा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बहुपद का नामकरण कैसे करेंगे, कितने तरीका से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।